अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है सबको? अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सबको लेक्चर नजर आ रहा है? यस मैम।
यस मैम, आ रहा है नजर। ठीक है जी, हम लोगों ने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में अभी तक क्या क्या पढ़ा है, कौन बताएगा मुझे, जल्दी से बता दें। कौन बताएगा मुझे, क्योंकि टॉपिक्स पता होंगे तो असेसमेंट तैयार होगी ना, क्विज जो मैं लूंगी इंशाल्लाह। कौन से टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, और मुझे ये बताएं जो मैंने बुक का लिंक भेजा था उसमें से किस किस से तैयारी की है। रूमेटाइड आर्थराइटिस की, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस थी, और इसके अलावा पेजर्स डिजीज, ऑस्टियोमेलेशिया है, इसके अलावा और क्या पढ़ा है आप लोगों ने, congenital bone diseases हैं, bone tumors हैं, these are all the topics, ठीक है, we have covered in musculoskeletal system। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, कौन बताएगा। आवाज आ रही है मेरी सबको, लेक्चर खोल के भी नहीं देखते। क्या था लेक्चर नंबर 5। किसी को भी नहीं पता। मैम लेक्चर 5 में हम लोगों ने बैक पेन्स पढ़ी थी। शाबाश, ठीक है, लेक्चर 5 जो है उसमें बैक पेन पढ़ी थी, उसके अलावा उसमें उसकी मैंने फाइब्रोमाइल्जिया कॉजेस पढ़ी थी, स्पेसिफिक एग्जांपल्स पढ़ी थी उसकी हमने। शाबाश। उसके स्पेसिफिक एग्जांपल्स में मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो उसको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो टुडेज और टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इट इज रिटन दैट देयर इज सीरो नेगेटिव स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथीज, ठीक है। सीरो नेगेटिव स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथीज का क्या मतलब है। These are basically the group of diseases with in which there is an inflammatory arthritis occur with negative RA factor, rheumatic factor जो है इन डिजीजेस में वो नेगेटिव होता है, दैट इज व्हाई दीज डिजीजेस आर कॉल्ड सीरो नेगेटिव स्पाइंडोलोआर्थ्रोपैथीज। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसका जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में पता होना चाहिए कि व्हाई वी कॉल दीज डिजीजेस लाइक सीरो नेगेटिव स्पाइंडोलोआर्थ्रोपैथीज, बिकॉज इन दीज आर इन्फ्लेमेटरी arthritic diseases in which there is negative rheumatic factor, ठीक है, and they are associated with articular and extra articular features। These disorders develop before the age of 40 years, ठीक है। These are all the properties of these diseases। Inflammation of the supine occur in these diseases, and also large peripheral joints are involved। Extra articular manifestations in these diseases are like uveitis, conjunctivitis, urethritis। इन डिजीजेस में जो डिजीजेस हम कवर करेंगे दैट आर फर्स्ट ऑफ ऑल एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, एज द नेम इंडिकेट्स दैट देयर इज इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ द सुपाइन, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड की, वर्टिब्रल कॉलम्स की जो डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं, इसमें एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो हम कवर करेंगे उसमें बेसिकली जो सुपाइन है वो पूरी उसमें फ्यूजन हो जाती हैं, जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती हैं उनमें, ठीक है। फिर जो फेसेट जॉइंट्स होते हैं उनमें कैल्सिफिकेशन डेवलप हो जाती हैं और फ्यूजन डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो दीज आर ऑल द डिजीजेस अंडर दिस हेडिंग सीरो नेगेटिव स्पाइंडोलोआर्थराइटिस। Now another important thing here is what is the main cause. These diseases are having genetic cause, and the patients in which there are HLA-B27 genes are present, they are suffer from these diseases, seronegative spondyloarthropathies, ठीक है। A group of musculoskeletal syndromes linked by common clinical features and common immunopathological mechanisms। आपको पता है कि जब भी हम कुछ डिजीजेस को ग्रुप करते हैं, क्लासिफाई करते हैं इनटू वन ग्रुप, तो उन डिजीजेस में कुछ कॉमन क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, कुछ उनकी कॉमन इम्यूनोपैथोलॉजिकल मैकेनिज्म्स होते हैं। अब इन डिजीजेस में जो कॉमन थिंग है, फर्स्ट ऑफ ऑल द जेनेटिक बेसिस आर कॉमन, ठीक है। genes which is involved or positivity of the genes is HLA-B27 gene, ठीक है। ये जो जीन है ये पॉजिटिव है, ये कॉमन है इन डिजीज में, दैट्स व्हाई these diseases are called seronegative। क्यों कहा गया है, because rheumatic factor is negative in these diseases, and mostly these diseases involves the axial skeleton। axial skeleton जो हमारा central जो vertebral column है, basically ये diseases उनको cover करती हैं। There are 5 subgroups of these spondyloarthritis। First of all, ankylosing spondylitis, then the second disease is psoriatic arthritis। psoriatic as the name indicates, ये स्किन डिजीज आपको पता है, सोरियासिस, उसके साथ एसोसिएटेड आर्थराइटिस भी हो जाता है पेशेंट्स को।
और पेशेंट समटाइम्स सोरियासिस के साथ प्रेजेंट नहीं करते बल्कि सोरियाटिक आर्थराइटिस के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो जब आपके पास पेशेंट्स आते हैं और आप उनकी एक्स्ट्रा फाइंडिंग्स करवाते हैं और आप जब डायग्नोज करते हैं तो उसके बाद आप उनकी बॉडी पे सोरियासिस की स्किन रैशेस भी फाइंड आउट करते हैं, उनको भी आप देखते हो। इसके अलावा सोरियाटिक आर्थराइटिस के साथ जो एसोसिएटेड सिम्टम है सोरियासिस का, वो क्या होता है, नेल फाइंडिंग्स। नेल फाइंडिंग्स में क्या फाइंडिंग्स होती है, पिटिंग ऑफ द नेल्स हुई होती है, ओनिकोलाइसिस हुई होती है। व्हाट इज ओनिकोलाइसिस? कि जो डिस्टल एंड ऑफ द नेल होता है नेल बेड से, वो थोड़ा सा डिटैच हो जाता है, ठीक है, दैट इज ओनिकोलाइसिस। Another disease in this group is reactive arthritis, and the other name of reactive arthritis is Ritter syndrome. This is very important. And the fourth disease in this group is enteropathic arthritis. ठीक है, enteropathic as the name indicates extra intestinal manifestations भी होती हैं, intestinal manifestations भी होती हैं, extra intestinal manifestations भी होती हैं, और irritable bowel syndrome होता है इसके अंदर, ठीक है। तो सीरो नेगेटिव हम स्पॉन्डिलो आर्थ्रोपैथीज कवर कर रहे हैं, जो कि ग्रुप ऑफ डिजीजेस है, मस्कुलोस्केलेटल सिंड्रोम्स हैं, that are linked together by their common clinical features, by their common immunopathic mechanisms, by their common genetic basis. Gene involved in these diseases are HLA-B27 gene. Negative to rheumatic factors होती हैं ये diseases. Axial skeleton को cover करती हैं। ये चीज आप लोग अभी यहीं पे अच्छे से अपने माइंड में कर लें, याद कर लें कि ये हम जो डिजीजेस पढ़ने लगे हैं ये कौन सा ग्रुप है, ठीक है। Okay, now the first disease of this group is ankylosing spondylitis. Here the scenario is written 27 years old male with low backache. मैंने अभी आपको बताया है कि ये जो diseases हैं ये below 40 patients को, below 40 individuals को cover करती हैं। यहाँ पे 27 years old एक मेल आया है आपके पास low backache का, और आपके पास X-ray findings ये हैं। What is the disease? First of all, you have to know ankylosing spondylitis. What are the features of ankylosing spondylitis and how it affects the axial skeleton, how it affects the vertebral column, how it cause fusion of the vertebral bodies, ठीक है, and the facet joints हैं उसमें किस तरह calcifications हो जाती हैं, bamboo spine बन जाती है, ठीक है, और जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो एक कंटिन्यूअस एक जैसे हार्ड सी बोन बन जाता है इन एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज, ठीक है। और मैंने आपको जो इनाम दानिश बुक का शेयर किया हुआ है लिंक, उसमें भी ये दिया हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस इज बेसिकली a chronic multi-system inflammatory disorder involves the sacroiliac joints and axial skeleton. First of all, you have to know that what are axial skeleton and what is sacroiliac joints. Sacroiliac joints जो होते हैं वो कौन से joints होते हैं? These are basically the joints, ठीक है। सैक्रम का ये जो आइलियम बोन के साथ जॉइंट बनता है, ठीक है, और एक्सियल स्केलेटन इज दिस स्केलेटन जो सेंटर में वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, दिस इज द एक्सियल स्केलेटन। इनको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो है वो नॉर्मली अफेक्ट करता है, ठीक है। Ankylosing spondylitis is basically age group which is involved is between 20 to 40 years. This is very important. Males are mostly affected more. Male to female ratio is 3:1. 96% of the patients are HLA-B27 positive. आपको इन ग्रुप ऑफ डिजीजेस में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इन डिजीजेस में जो जेनेटिक बेसिस है, जो जीन्स इन्वॉल्व है, इंडिविजुअल्स जिनमें HLA-B27 जीन्स प्रेजेंट होगा उनको ये डिजीजेस जो है उनका रिस्क ज्यादा होगा, ठीक है। 96% पेशेंट्स में एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का जो पेशेंट होते हैं उनके 96% ऑफ द पेशेंट में HLA-B27 पॉजिटिव जीन्स प्रेजेंट होगा। मेल टू फीमेल रेशियो इज 3:1. एज which is most commonly affected age group जो है that is from 20 to 40 years, and most common site of
this ankylosing spondylitis is axial skeleton, and although peripheral joints are also affected, लेकिन जो most common site है वो sacroiliac joints है and axial skeleton. Now, what are the signs and symptoms? These are very important. Signs and symptoms में सबसे पहले पेशेंट जो आपके पास प्रेजेंट करेगा दैट इज विद बैक पेन, फटीगेबिलिटी के साथ, ठीक है, फटीग जो है थकावट के साथ वो आएगा, वो कहेगा कि मुझे बहुत ज्यादा, मैं थक जाता हूँ थोड़ा सा काम करके, दैट इज द सेकंड मोस्ट कॉमन सिम्टम. Presence of symptoms for more than 3 months. These are the typical features of the patient with ankylosing spondylitis. First of all, back pain होगी उसे, fatigability, और ये symptoms उसको more than 3 months तक होंगे. Symptoms worse in the morning and with inactivity. Patients जो है वो early morning उसको symptoms ज़्यादा appear होंगे और inactivity के साथ उसको symptoms ज़्यादा worse हो जाएंगे. Chest pain भी होती है sometimes patients को. ब्रीदिंग के साथ भी मूवमेंट्स होती हैं जब कोस्टोवर्टिब्रल जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं. हील पेन भी होती है, पेशेंट कहेगा कि मुझे जो पाँव के नीचे एड़ी है उसमें दर्द होती है, एंड दैट इज द फीचर ऑफ एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस व्हेन पेशेंट डेवलप प्लांटर फेशियाइटिस. ठीक है, प्लांटर फेशियाइटिस जब पेशेंट डेवलप कर लेता है तो उसको हील पेन भी होती है. दीज आर द टू फीचर्स जो यहाँ लेक्चर में नहीं लिखे हुए. चेस्ट पेन ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ कोस्टोवर्टिब्रल जॉइंट्स and palmar fasciitis, heel pain due to plantar fasciitis is the feature of ankylosing spondylitis. और बच्चों ये दोनों फीचर्स जो हैं वो इनाम दानिश बुक में लिखे हुए हैं. इनाम दानिश में जो आपको बुक का लिंक दिया हुआ है उसमें पेज नंबर 528, 527, 528 और 529, ये 3 पेजेस पे जो है ये सारी डिजीजेस हमारी आज वाली दी हुई है जो मैं आपको भी बता रही हूँ. Now, what are the extra articular manifestations? As you know that जॉइंट डिजीजेस है, आर्थराइटिक जो है वो ये मैनिफेस्टेशंस हैं, बट सम एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस आर आल्सो देयर. जॉइंट्स के अलावा एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में क्या क्या फीचर्स होते हैं? यूवियाइटिस, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, पल्मोनरी डिजीजेस, रीनल डिजीजेस, न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीजेस. ठीक है, तो दीज आर द एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस ऑफ ankylosing spondylitis. Natalia, why your mic is unmute? मैं आपको रिमूव कर दूंगी मीटिंग से अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो. इस तरह आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं दूसरों के लिए भी. नाउ व्हाट इज द क्लासिफिकेशन? सैक्रोइलियाइटिस जो है उसको हम जो है वो डिफरेंट फीचर्स उसके जो है वो किस तरह से हम उसके फीचर्स जो है प्रेजेंट करते हैं. बेसिकली जो सैक्रोइलियाइटिस है उसमें इन्फ्लेमेटरी बैक पेन्स होती हैं, आर्थराइटिस, एंथीसाइटिस. व्हाट इज एंथीसाइटिस? एंथीसाइटिस इज बेसिकली the inflammation of the point where ligaments and muscles enters into the bone. Enthesitis is inflammation of entheses. Entheses क्या होता है? The sites where tendons or ligaments insert into the bone. It is an enthesopathy or pathological condition of entheses. ठीक है, जहाँ पे ligaments and मसल्स जो है वो जॉइंट्स में एंटर होते हैं. दिस इज एंथीसिस. ठीक है, ये जो प्लेस होती है यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है इन एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस. ठीक है, इसी तरह से ये जो एक्लिन्स टेंडन है, ठीक है, जहाँ पे ये बोन में एंटर होता है, जहाँ पे ये एंथीसिस होती हैं, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाती है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर. क्रॉन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है, जीआईटी के डिसऑर्डर्स हो जाते हैं. और बट दीज डिजीजेस जो होती हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इनका कुछ गुड रिस्पॉन्स होता है टू एनसेड्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स की तरफ इनका गुड रिस्पॉन्स होता है. फैमिली हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो है जिन पेशेंट्स में होता है उनमें फैमिलीज में ये चीज रन करती है बिकॉज जीन जो इन्वॉल्व होता है दैट इज HLA-B27. और अनदर इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल आप इन्वेस्टिगेशन जब करवाते हैं तो उसमें जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है दैट इज रेज्ड. ठीक है, एलिवेटेड सी रिएक्टिव प्रोटीन्स होती हैं. Now, what are the radiological findings? Radiological findings of ankylosing spondylitis is very, very important. Diagnosis of ankylosing spondylitis is basically made by clinical criteria. Back pain के साथ patient आएगा, enthesitis के साथ आएगा, arthritis के साथ. लेकिन जब आप एक्सरेस करवाएंगे, प्लेन एक्सरेस पे जो sacroiliac joints हैं bilaterally वो इन्वॉल्व होते हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन होती है. स्पाइन जो है इन्वॉल्वमेंट इज ऑफन सेंटर्ड एट thoracolumbar और lumbosacral junction. स्पाइन जो इन्वॉल्व होती है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में वो लोअर स्पाइन इन्वॉल्व होती है लंबोसैक्रल रीजन में. ठीक है, और अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज जो सैक्रोइलियाक जॉइंट्स हैं, दीज आर बेसिकली द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस.
Now spine involvement is characterized by osteoitis, inflammation of the bones होंगी, syndesmophyte formation. This is very important. What is syndesmophyte formation? syndesmophytes क्या होते हैं? Just like osteophytes, जिस तरह से bones जो है वो abnormally grow कर जाती हैं, इसी तरह bony growths होती हैं जो कि originate करती हैं ligaments के अंदर, commonly seen in ligaments of the spine. तो syndesmophytes जो है वो बन जाते हैं in ankylosing spondylitis. इस तरह से bones जो है वो grow कर जाती हैं outwards, just like osteophytes. जिस तरह ये osteophytes दिखाए हुए हैं, ठीक है, इसी तरह से ligaments की तरफ जो है वो bones grow कर जाती हैं. Abnormal growth of the bones towards ligaments are syndesmophytes. Facet inflammations and facet inflammation, जो facet joints होती हैं उनकी inflammation जो हो जाती हैं, ठीक है. Facet joints basically, these are basically the facet joints. अगर इस डायग्राम में आप देखें तो दीज आर फेसेट जॉइंट्स, ठीक है. यहाँ पे इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाती है इन एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक है. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज फेसेट जॉइंट्स और वर्टिब्रल बॉडीज जो है इनकी फ्यूजन हो जाती है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस. जिस तरह से आपको पता है कि फेसेट जॉइंट्स के अंदर जो है वो कार्टिलेजिनस एक कवरिंग होती है, इसी तरह से इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स होती हैं इन बिटवीन द वर्टिब्रा, ठीक है. यहाँ पे एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में जब बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सिंडेस्मोफाइट्स बन जाते हैं, बोनी प्रोट्रूबरेंसेस हो जाती हैं, तो ये जो डिस्क होती है ये फ्यूज हो जाती है, फ्यूजन हो जाती है डिस्क की, और जो वर्टिब्रल कॉलम है वो एक हार्ड सा जो है वो बैम्बू स्पाइन बन जाता है, कॉन्टिन्यूस एक बोन बन जाता है, जस्ट लाइक दिस. यहाँ पे जो फ्यूजन हुई हुई है इंटरवर्टिब्रल डिस्क की, और इसी तरह से ये जो फेशियल जॉइंट्स हैं इनकी भी जो है वो फ्यूजन हुई हुई है, ठीक है. तो दिस इज अ टिपिकल फीचर ऑफ एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्नॉलेज that what happened to vertebral column in ankylosing spondylitis, ठीक है. Adjacent bone is often sclerotic and bone space is narrowing and bone fusion eventually occurs. ये समझ आ गई बच्चों आपको डायग्राम? आपको पता है कि वर्टिब्रा जो होते हैं उनके दरमियान में ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती हैं, ठीक है. और जब ये abnormal bony protuberances हो जाती हैं, bone formation हो जाती है, तो फ्यूजन हो जाती है इन वर्टिब्रास की. Now what are the radiological findings of ankylosing spondylitis? Squaring of the vertebral bodies, ठीक है. वन ऑफ द अर्ली रेडियोलॉजिकल साइन ऑफ एंथीसाइटिस इज कॉज्ड बाय इरोजन ऑफ सुपीरियर एंड इंफीरियर मार्जिन ऑफ वर्टिब्रल बॉडीज रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ नॉर्मल कॉनकेव कंटूर ऑफ इंटीरियर सरफेस, ठीक है. जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो स्क्वायरिंग हो जाती है उसकी, ठीक है. जो उसका नॉर्मल कंटूर होता है, कॉनकेव काउंटर होता है, वो लॉस हो जाता है. बैम्बू स्पाइन बन जाती है. बैम्बू स्पाइन क्या होती है? इस तरह से जब ये आउटवर्ड जो है वो बोन फॉर्मेशन होने लग जाती है, सिंडेस्मोफाइट्स बन जाते हैं, तो इस तरह से बैम्बू स्पाइन बन जाती है, ठीक है. तो दिस इज द टिपिकल फीचर ऑफ एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस. थिन एंड स्लेंडर सिंडेस्मोफाइट्स आर जनरली एविडेंट representing the ossification of outer layer of annulus fibrosus. Annulus fibrosus क्या है? The outer covering or the outer part of the intervertebral disc. Internal जो है वो nucleus pulposus होता है, outer annulus fibrosus होता है. जब आउटर लेयर जो है वो ऑसिफाई हो जाती है, ऑसिफिकेशन हो जाती हैं, तो बैम्बू स्पाइन बन जाती है, थिक जो है वो इस तरह से वर्टिब्रल कॉलम हो जाता है. Dagger sign is another sign of ankylosing spondylitis. रेडियोग्राफ्स पे लंबर स्पाइन ऑसिफिकेशन होती है. पोस्टीरियर जो इंटरस्पाइनस लिगामेंट्स होते हैं वो डेंस ओपेक लाइंस के तौर पर प्रेजेंट करते हैं. व्हाट आर पोस्टीरियर इंटरस्पाइनस लिगामेंट? बेसिकली अगर आप देखें तो जो इंटरस्पाइनस लिगामेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? ये जो स्पाइन्स हैं इनके दरमियान में ये जो लिगामेंट्स हैं, दीज आर इंटरस्पाइनस लिगामेंट्स. ये जो इंटरस्पाइनस लिगामेंट्स होते हैं स्पाइन्स के दरमियान में, ये जो है वो डेंस ओपेक रेडियोपेक लाइन के तौर पर प्रेजेंट करते हैं, और इस तरह से ये एक लाइन अपीयर हो जाती है. दिस इज कॉल्ड डैगर साइन, ठीक है. ट्रॉली साइन, ट्रॉली ट्रैक साइन क्या होता है कि ट्रॉली जब किसी ट्रैक में से पास होती है तो इस तरह से ये जो मार्किंग्स आ जाती हैं रोड पे, इस तरह से जो आप एक्सरे पे देखते हो तो एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की इस तरह से 3 लाइंस अपीयर हो जाती हैं. These are trolley track sign. The combination of fused facets and ossification of interspinous ligaments produces the signs. जब facets fuse कर जाती हैं, interspinous ligaments fuse कर जाते हैं, और इसी तरह से वर्टिब्रल कॉलम फ्यूज कर जाते हैं, तो ये 3 लाइंस अपीयर हो जाती हैं इस तरह से,
ठीक है, तो facet joints inflammation leads to indistinctness and narrowing of involved joints progressing to fusion. Disc calcification may also occur possibly due to relative immobilization of vertebral column. So this is the diagram जिसमें facets भी fuse हो गए हैं और intervertebral disc जो vertebrae जो है वो आपस में fuse हो गए हैं. तो this is the typical picture of ankylosing spondylitis. एंडरसन लीजन होती है, localized destructive lesion of vertebral and plates with disc narrowing and marked reactive sclerosis. हिप जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट जो होती है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में वो क्या होती है, जॉइंट स्पेस लॉस हो जाती है. एसिटाबुलम जिसके अंदर हेड ऑफ फीमर जो है वो रेस्ट करता है, मूव करता है, उसकी प्रोट्रूजन हो जाती है, सब कॉन्ड्रल सिस्ट बन जाती है, रिम ऑफ ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं फेमोरल नेक के अराउंड. ठीक है, हिप जॉइंट इन्वॉल्वमेंट. नाउ बेसिकली इस तरह से हिप जॉइंट्स की जो है वो इन्वॉल्वमेंट हो जाती है. ये जो एसिटाबुलम है इसकी प्रोट्रूजन हो जाती है आउटवर्ड. ठीक है, इसी तरह यहाँ पे सब कॉन्ड्रल सिस्ट बन जाते हैं और रिम ऑफ ऑस्टियोफाइट्स बन जाती है अराउंड द फीमर नेक. ठीक है, तो इस तरह से ये चेंजेस आती हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में और कुछ इस तरह पिक्चर आती है. ठीक है, एसिटाबुलम जो है वो आउटवर्ड प्रोट्रूड कर जाता है. ठीक है, तो सब कॉन्ड्रल सिस्ट क्या होती हैं जो कार्टिलेज के नीचे सिस्ट बन जाती हैं. बोन erosions and remodeling in the anterolateral aspect of the humerus produces hatchet appearance. इस तरह से बोन erosion और sclerotic changes जब आती हैं तो इस तरह से appearance आती है ह्यूमरस की. What is the findings on computed CT? CT पे क्या findings होती हैं? सिलेक्टेड पेशेंट्स में हम सीटी करते हैं और जो है वो फाइंडिंग्स सैक्रोइलिक जॉइंट्स में देखते हैं. रेडियोग्राफ पे भी आप फाइंडिंग्स देख सकते हो. जॉइंट एरोजन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सब कॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस, बोनी एंकाइलोसिस. ठीक है, एमआरआई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक टू डायग्नोज एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस. एमआरआई पे जो है वो आप सैक्रोइलिटिस भी देख लेते हैं, जॉइंट फ्लूइड और मैरो एडिमा भी देख लेते हैं. तो द गोल्ड स्टैंडर्ड टू फॉर द डिटेक्शन और फॉर द diagnosis of ankylosing spondylitis is MRI. superior to CT होता है ये MRI. detection of cartilage, bone erosion and some subchondral changes को detect कर लेता है. ठीक है, इसी तरह synovial enhancement, inflammatory जो findings हैं, inflammatory mediators जो हैं वो भी आप correlate कर लेते हैं along with this MRI findings. ठीक है, तो this is the picture of MRI जिसमें जो है वो fusion हुई हुई है. ठीक है, किस तरह से ये bony erosions develop हुई हुई हैं और along with that आप इसके साथ inflammatory mediators को भी measure कर लेते हैं in the blood. Bone scan may be helpful in selected patients with normal or equivocal findings. Quantitative analysis is more useful. Now this is all about ankylosing spondylitis. इसमें मैं कुछ और ऐड करना चाहूंगी इसके अलावा जितना आपने लेक्चर में पढ़ा है. what is the management of ankylosing spondylitis? This is very important. मैनेजमेंट इज नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स. मैंने आपको पहले भी बताया है कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जो होती हैं दे आर वेरी हेल्पफुल. जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है उसको रिस्पॉन्ड करता है. और ऑब्वियसली एज यू नो दैट स्टेरॉइड्स आर हैविंग अ वेरी गुड रोल इन एनी टाइप ऑफ आर्थराइटिस. स्टेरॉइड्स क्या करते हैं, इन्फ्लेमेटरी जो चेंजेस हैं उनको कम करते हैं. इसी तरह से जो पेन किलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. पायरोक्सिकैम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पेन किलर. इंडोमेथासिन देते हैं, स्टेरॉइड्स देते हैं, फिनाइल ब्यूटाजोन देते हैं. तो स्टेरॉइड्स, पेन किलर्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स and pain वो जो होती है analgesics, these are very important in ankylosing spondylitis. इसके अलावा conservative management में जो आप important patients को advise करते हैं that are exercises. Exercises are very important as you know that being a physiotherapist आपको पता होगा कि exercises से आप कितनी ज्यादा mobility enhance कर सकते हैं, quality of life को बेहतर बना सकते हैं. ठीक है, another important treatment for ankylosing spondylitis is intra-articular injections of steroid. intra-articular injections जो हैं वो जो joint के अंदर injection लगाए जाते हैं, they are very helpful especially in plantar fasciitis. plantar fasciitis क्या होता है, जब जो है वो आपका जो plantar fascia होता है उसमें inflammation develop हो जाती है. प्लांटर फेशिया जो है वो सारा इन्फ्लेम्ड हो जाता है. तो उसमें आप इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शंस लगाते हैं स्टेरॉइड्स के, दैट आर वेरी हेल्पफुल इन ऑर्डर टू रिलीज द इन्फ्लेमेशन एंड पेन इन द जॉइंट्स.
ओके बच्चों, नेक्स्ट जो सिनेरियो है, दिस डायग्राम इज ऑफ psoriatic arthritis. As you know, psoriasis is a very very important skin disease. Psoriatic जो है वो arthritis, it is very important and it is occurs in 7% of patients with psoriasis. ये patient आपके पास डर्मा की ओपीडी में आया है psoriasis के साथ, तो अगर आपके पास 100 पेशेंट है तो उनमें से 7 पेशेंट जो होते हैं उनको सोरियासिस डेवलप होने के चांस होते हैं. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज सोरियासिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस के साथ पेशेंट जो है वो स्वेलिंग्स ऑफ द डिस्टल फेलिंग्स के साथ आता है. बोनी जो चेंजेस आती हैं, इरोजन्स होती हैं बोन्स में, स्वेलिंग्स होती हैं, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आती हैं. डिस्टल फेलिंग्स जो है वो नॉर्मली जो है वो अफेक्ट होती हैं मोस्टली. ठीक है, सोरियासिस के साथ सोरियाटिक आर्थराइटिस को जब आप डिटेक्ट कर रहे होते हैं तो पेशेंट के नेल्स आप देखते हो, नेल्स में पिटिंग हुई होती है, जिस तरह सुइयां किसी ने चुभोई होती हैं. नेल्स में पिटिंग एंड ओनिकोलाइसिस आर द फीचर्स ऑफ सोरियाटिक आर्थराइटिस. ओके, दीज आर द डायग्राम्स. बेसिकली इस तरह से जो डिस्टल एंड ऑफ द नेल डिटैच हो जाता है फ्रॉम द नेल, बट जिससे पिटिंग डेवलप हो जाती है. दिस इज द टिपिकल फीचर ऑफ सोरियाटिक आर्थराइटिस. ठीक है, तो पेशेंट्स के जब आपके पास सोरियासिस के साथ आएगा तो 7% पेशेंट्स को रिस्क होता है सोरियाटिक आर्थराइटिस का. नाउ व्हाट इज द क्लिनिकल फीचर्स? Etiology is considered to be combination of environmental and hereditary factors. आपको पता है कि ये भी वही disease है जिसमें HLA-B27 gene involved है. 60% of the patients being HLA-B27 positive. Approximately 10 to 15% of the patients with skin manifestation psoriasis will develop psoriatic arthritis. 10 to 15% यहाँ पे mentioned है, आपकी बुक पे 7% है, तो आप ये इतना ही रखेंगे. Approximately 10 to 15% patients जो है ना psoriasis के साथ वो develop कर जाते हैं arthritis. Usually such manifestation will precede the development of arthritis. Now what are the extra articular features? इसमें extra articular features जो होते हैं उसमें skin lesions आपको पता है, nail changes आ जाती हैं, eye changes आ जाती हैं, iritis होता है psoriatic arthritis में, eye changes भी आ जाती हैं. ठीक है, now radiological findings में the hallmark of psoriatic arthritis is sign of inflammatory arthritis combined with bone proliferation, periostitis एंड एस्थेसाइटिस. आपको पता है बोन प्रोलिफरेशन में बोन जो है नॉर्मली ग्रो कर जाती है. पेरियोस्टाइटिस का क्या मतलब है कि जो पेरियोस्टियम है बोन के ऊपर उसमें इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाती है. एंड आपको पता है कि एंथीसाइटिस, एंथीसिस इज बेसिकली द प्लेस वेयर मसल्स एंड लिगामेंट्स आर एंटर्ड इनटू द बोन, और उस जो साइट होती है एंथीसिस पे इन्फ्लेमेशन हो जाना जो है उसको क्या कहते हैं, एंथीसाइटिस. इन द हैंड्स, रिस्ट, फीट डिस्टल डिस्ट्रीब्यूशन इज कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है, डिस्टल जो फेलिंग्स होती हैं, पाँव में भी जो डिस्टल फेलिंग्स हैं, हाथों में भी जो डिस्टल डिजिट्स हैं, रिस्ट में जो है वो ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है. बायलैटरल भी हो सकती है दोनों साइड्स पे, यूनिलैटरल भी हो सकती है, सिमेट्रिकल भी हो सकती है, एसिमेट्रिकल भी हो सकती है. सॉसेज डिजिट इन सोरियाटिक आर्थराइटिस किस तरह से होती है? sausage digits होती हैं in psoriatic arthritis and these are basically pictures are like this. ठीक है, इस तरह से जो है वो digits जो है वो prominent होती हैं, swellings develop हो जाती हैं इस तरह से. ठीक है, because जो joints हैं उनकी involvement होती है, joints में inflammatory conditions होती हैं. ठीक है, जिसकी वजह से इस तरह से sausages develop हो जाती हैं. Diffuse fusiform swellings of a digit due to involvement of several joints in the single digit. एक ही finger में जब several joints involve हो जाती हैं तो different swellings develop हो जाती हैं. Bone proliferation produces irregular and indistinct appearance to the marginal bone around the involved joint. Bone जाहिर है जब जो है proliferate कर जाएगी, ठीक है, ये देखेंगे बाहर आउटवर्ड ग्रो कर गई है बोन. ठीक है, जब आउटवर्ड ग्रो कर जाएगी तो ऑब्वियसली जब आप ग्रॉसली फिंगर्स देखेंगे तो फिंगर्स पे जो है वो स्वेल हो जाएंगी. पेंसिल एंड कप अपीयरेंस होती है इस तरह से. एक जो ऊपर वाली जो वो है आप समझे कि फैलिंग्स है वो इस तरह से कॉन्केविटी उसकी बन जाती है, आउटवर्ड बोन इतनी ज्यादा ग्रो कर जाती है. और जो नीचे वाला जो होता है जॉइंट बोन वो इस तरह से बहुत पॉइंटेड सी बोन होती है. और एक्सरे पे आपको पेंसिल एंड कप अपीयरेंस लगती है कि जिस तरह पेंसिल जो है वो कप में इस तरह रखी हुई है. ठीक है, तो erosions can cause a pencil in a cup deformity where one articular surface is eroded, created a pointed appearance
and the other articulating bone becomes concave resembling an upside down cup. तो ये जो जितने फीचर्स पढ़ रहे हैं, these are very important. जब आपसे पूछा जाएगा वाइवा में तो पता होना चाहिए कि कौन सी फाइंडिंग किस डिजीज की है. ओवरऑल ये जो ग्रुप पढ़ रहे हैं दैट इज सीरोनेगेटिव स्पाइंडलोआर्थराइटिस, जिसमें HLA-B27 जीन इन्वॉल्व है. जेनेटिक बेसिस आर वेरी स्ट्रॉन्ग. RA फैक्टर नेगेटिव है. यंग एज ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं. एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में वर्टिब्रल कॉलम की फ्यूजन हो जाती है और फैसेट जॉइंट्स की. सोरियाटिक आर्थराइटिस में स्किन मैनिफेस्टेशंस के साथ आर्थराइटिस हो जाता है. अभी तक जितनी फाइंडिंग्स पड़ी हैं सॉसेज शेप फिंगर्स होती हैं. पेंसिलिन का अपीयरेंस है. आइवरी फेलिंग्स क्या होता है? दिस इज आइवरी फेलिंग्स. ठीक है, इसमें क्या है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिस्टल फेलिंग्स स्पेशली इन द फर्स्ट डिजिट इन द फुट विद स्क्लेरोसिस एंथसाइटिस पेरियोस्टाइटिस एंड सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग्स. ठीक है, फुट का जो फर्स्ट डिजिट है उसमें ये सारी चेंजेस आ जाती हैं. दिस इज द चेंजेस. ठीक है, और मैं आइवरी फेलिंग्स भी आपको दिखा देती हूँ. मैम एनेस्थाइटिस किसकी इन्फ्लेमेशन है? जी मैम एनेस्थाइटिस एक टर्म लिखी हुई है, वो किसकी इन्फ्लेमेशन है हमारे पास? बच्चे मैं बता चुकी हूँ. किस बच्चे को पता है ये? आप किधर थे? क्या है ये एंथेसाइटिस? कौन बताएगा? जिस पॉइंट पे बोन में एंटर करता है उस पॉइंट की इन्फ्लेमेशन को कहते हैं. पता नहीं. क्या नाम है बच्चे आपका? क्या नाम है? महरीन. किस बच्चे ने पूछा ये? महरीन ने? नो मैम, मैंने बताया. अच्छा, किसने पूछा ये बच्चे? ये जिसने पूछा है वो आप ये पढ़ो. ये व्हाट इज एंथेसाइटिस, ताकि आपको अभी ये पता चल जाए कि व्हाट इज एंथेसाइटिस क्या होता है. ये पढ़ेंगे. Enthesitis is inflammation of entheses. What is entheses? These are basically the sites where tendons or ligaments insert into the bone. जहां पे tendons और ligaments जो है वो bone में enter होते हैं. These are the sites which is called entheses. जब इन sites की inflammation हो जाती है तो this is called enthesitis. Enthesitis जो है वो इस तरह से Achilles tendon में भी develop हो जाता है. जहां पे टेंडन की अटैचमेंट बोन के साथ होती है वहां पे इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाती है. एंड ग्रॉसली जब आप देखते हो तो ये वाली पिक्चर आती है. इस तरह से इन्फ्लेमेशन डेवलप हुई होती है एट द अटैचमेंट ऑफ मसल और लिगामेंट विद द बोन. ठीक है, ओके. आइवरी फेलिंग्स जो बिगर फर्स्ट डिजिट है. ठीक है, फेलिंग्स जो फुट का फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट टो समझ लें, उसका जो फर्स्ट डिजिट है उसमें स्क्लेरोसिस डेवलप हो जाती है. बोनी एरोजन्स हो जाती हैं. पेरियोस्टियम की इन्फ्लेमेशन हो जाती है. एंथेसाइटिस हो जाता है. तो दीज आर ऑल द फाइंडिंग्स इन सोरियाटिक आर्थराइटिस. नाउ sacroiliac joint involvement is usually bilateral, either symmetrical or asymmetrical in distribution. This is very important. ये आपने अब बिल्कुल वाइवा में नहीं बताना कि sacroiliac joints जो है वो सिर्फ एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में ही इन्वॉल्व होते हैं. In psoriatic arthritis, sacroiliac joints involvement is also occurred either bilateral or unilateral. ठीक है, या एक साइड का sacroiliac joint इन्वॉल्व होगा, ये दोनों साइड्स. जो sacroiliac joints will show signs of inflammation with an indistinct subchondral bone plate or osseous erosions. जॉइंट स्पेस इरेगुलरिटीज हो जाती हैं. जॉइंट की जो स्पेस है कम हो जाती है या फिर माइल्ड सी वाइडनिंग हो जाती है. इवेंचुअली जॉइंट स्पेस नैरोइंग एंड फ्यूजन हो जाती है. Thoracolumbar spine में show a large comma shape paravertebral ossifications. ये comma shape, ये देखिए ये comma shape जो है वो paravertebral क्या होती हैं, इस तरह से ossifications होती हैं, जिस तरह से outward bone जो है वो move करती है. ठीक है, इस तरह से bones जो है वो move की हुई हैं outward. These are comma shape. The facet joints are relatively spared and there is absence of vertebral body squaring. ठीक है, अब ankylosing spondylitis में facet joints में fuse कर गए थे और वर्टिब्रल बॉडीज की भी स्क्वेयरिंग हो गई थी. लेकिन सोरियाटिक आर्थराइटिस में ऐसा नहीं होता. इसमें सिर्फ पैरावर्टिब्रल ऑसिफिकेशंस होती हैं, इस तरह से कोमा शेप. इस तरह उसमें तो बैम्बू स्पाइन बन गई थी ना. अदर साइड्स ऑफ जॉइंट इन्वॉल्वमेंट इंक्लूड द नीज, एल्बोज, एंकल्स एंड जॉइंट्स अराउंड द शोल्डर्स. ठीक है, नाउ अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर इज रिएक्टिव आर्थराइटिस. रिएक्टिव आर्थराइटिस जो होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्थराइटिस. अच्छा,
ट्रीटमेंट रह गया सोरियाटिक आर्थराइटिस का। सोरियाटिक आर्थराइटिस में जो ट्रीटमेंट आप देते हो दैट इज द सेम नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। स्टेरॉइड्स मेक्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और पेन किलर्स, ठीक है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, इन पार्टिकुलर इंजेक्शन स्टेरॉइड्स के लगाए जाते हैं। तो दैट आर ऑल द ट्रीटमेंट ऑफ सोरियाटिक आर्थराइटिस। सोरियाटिक आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट यहाँ इनाम दानिश बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा बच्चों, रिएक्टिव आर्थराइटिस जो होता है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्थराइटिस। पेशेंट को अगर किसी किस्म का इन्फेक्शन हो गया बॉडी में, फर्स्ट करेंगे उसको टाइफाइड हुआ, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है, या उसको बैक्टीरियल डायसेंट्री डेवलप हो गई, ब्लडी स्टूल्स आ रहे थे, या उसको शिगेला ऑर्गेनिज्म की वजह से कोई इन्फेक्शन हुआ, कंपाइलोबैक्टर, या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, उसको कोई इन्फेक्शन हुआ, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, क्लेमीडिया की वजह से, यूरिया प्लाज्मा की वजह से। तो these all infections leads sometimes leads to arthritis, ठीक है। ये क्या करते हैं कि ये सारे जो इन्फेक्शन है ये समटाइम्स इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं जॉइंट्स में, एंड दैट इज रिएक्टिव आर्थराइटिस। मींस के बैकग्राउंड में इन्फेक्शन, बॉडी में सिस्टेमिक इन्फेक्शन हुआ साल्मोनेला की वजह से, शिगेला की वजह से, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की वजह से। और इन पेशेंट्स में जो रिएक्टिव आर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं, इसमें ज्यादा जो लोग इन्वॉल्व होते हैं दैट आर मेल्स। लोग मेल्स में रिएक्टिव आर्थराइटिस इज 20 टाइम्स मोर कॉमन देन फीमेल्स। जो रेशो है मेल्स टू फीमेल दैट इज 20:1। इसमें भी उसी तरह से HLA-B27 जीन इन्वॉल्व है, 80% केसेस में पॉजिटिव आता है। इसमें भी एक्स्ट्रा जो आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन में यूरिथ्राइटिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पेशेंट को यूरिथ्राइटिस, यूरिथ्रा की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, आंखों की इन्फेक्शन हो जाती है, ठीक है। और इन्फेक्शन बेसिकली स्टार्ट कहाँ से होती है, अगर कोई एंटेरिक, कोई GIT की इन्फेक्शन थी या कोई यूरोजेनिटल इन्फेक्शन था तो उसकी वजह से जॉइंट्स में इन्फेक्शन हो गया। एज ग्रुप जो इन्वॉल्व है इस डिजीज में दैट इज 25 to 35 ईयर्स ऑफ एज। अब आप ये देख रहे हो कि जितना ग्रुप सीरो नेगेटिव का पड़ा है, इस सब में यंग एज ग्रुप के जो लोग हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और जो रिएक्टिव आर्थराइटिस है इसका दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज द सेकंड नेम? रिटायर्ड सिंड्रोम। रीटर सिंड्रोम, ठीक है। रीटर सिंड्रोम अगर आपसे पूछा जाएगा तो भी वो यही चीज है जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब व्हाट इज द मेल टू फीमेल रेशियो? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 20:1। Males are 20 times more affected than females. This is very important, ठीक है। और इसके साथ 50% जो है वो कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, यूरिथ्राइटिस हो सकता है। इसका सिनेरियो ही 30% ओल्ड एज मेल था विद सिम्टम्स ऑफ यूरिथ्राइटिस। यूरिथ्राइटिस के साथ वो प्रेजेंट किया, आपने एक्सरे करवाया, उसमें आर्थराइटिस निकला, तो डायग्नोसिस इज रिएक्टिव आर्थराइटिस, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट आर द जॉइंट इन्वॉल्वमेंट्स? मेल्स का मैंने आपको बता दिया है, मेल्स आर मोस्टली इफेक्टेड, ठीक है। रेडियोग्राफिक फीचर्स में अपेंडिकुलर स्केलेटन डिस्ट्रीब्यूशन में भी यूनिलैटरल और बायलैटरल, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। व्हाट इज अपेंडिकुलर स्केलेटन? मैम जो हमारे लेम्स होते हैं हैंड्स एंड फीट का। अपेंडिकुलर स्केलेटन जो होता है जहां पे हमारी अपेंडिजेस जो है वो अटैच्ड होती है, ठीक है ना। पेक्टोरल गर्डल है, अपर एक्सट्रीमिटीज, पेल्विक गर्डल, लोअर एक्सट्रीमिटीज, ठीक है। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन को जो है ज्यादा इन्वॉल्व करता है ये बायलैटरली और यूनिलैटरली, और अफेक्ट फीट्स मोर कॉमनली देन हैंड्स एंड आल्सो मोर सिवियर फॉर्म होती है। फीट्स को ज्यादा अफेक्ट करता है। जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाती हैं, हैंड्स के, रिस्ट के, फीट के, बोन प्रोलिफरेशन हो जाती हैं, पेरियोस्टाइटिस हो जाता है, एंथीसाइटिस हो जाता है। व्हाट इज एंथीसाइटिस? Ma'am, the inflammation of the point where a ligament enters into the bone. शाबाश फातिमा नजीर, आपने ही पूछा था पहले। Yes, ma'am. पेरियोस्टाइटिस क्या होता है? व्हाट इज पेरियोस्टाइटिस? मैम पेरियोस्टियम जो होती है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है जो बोन बच्चों मैं आपको यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज बताना इसलिए चाह रही हूँ, सेकंड नेम जिसलिए बता रही हूँ, वाइवा के क्वेश्चंस कोई बहुत ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते जो हम कहीं और से लेकर आ जाते हैं, यही क्वेश्चंस होते हैं, यही टर्मिनोलॉजीज होती हैं। और अगर आप राइट टाइम पे राइट आंसर करते हो तो आप अपने मार्क्स ले लेते हो, ठीक है। तो आपने जो है वो लेक्चर को भी गौर से सुनना होता है ताकि आपको एंड पे, आपको पता है बहुत ज्यादा काम होता है, बहुत जंबल अप हुआ होता है हर काम, और आपको
अलग से एक एक चीज को पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तो जब एक लेक्चर पढ़ाया जाता है तो आपके पास अभी एम्पल टाइम है कि आप इसको अच्छे से पढ़ के आप इसको मेमोराइज कर लो, ठीक है। कैलकेनियल एंथीसाइटिस, क्या है ये कैलकेनियल एंथीसाइटिस? एक्किलीज टेंडन की इन्फ्लेमेशन जो मैंने अभी आपको दिखाई है, दिस इज कैलकेनियल एंथीसाइटिस, ठीक है। इसमें आपने देखा है कि जो रिएक्टिव आर्थराइटिस में लोअर एक्सट्रीमिटी ज्यादा इन्वॉल्व होती है, सॉसेज डिजिट और पेंसिल एंड कप डिफॉर्मिटीज इसमें भी डेवलप हो सकती हैं। स्पर फॉर्मेशन होता है कि जो आउटवर्ड बोन फॉर्मेशन होती है ना, जो ऐसी बोन जो है वो आउटवर्ड मूव करती है, ग्रो करना शुरू कर देती है, स्पर फॉर्मेशन उसे कहते हैं, ठीक है। जिस तरह से ये आउटर जो है वो बोन फॉर्मेशन, इस तरह से बोन जो है वो आउटवर्ड मूव कर जाती है, ग्रो करना शुरू हो जाती है। Axial involvement will also occur leading to bilateral symmetrical or asymmetrical sacroiliitis, large paravertebral ossifications होती हैं। पेरिफेरल जॉइंट्स जो है वो लेस कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है वो मोस्ट कॉमनली इफेक्ट होती है, ठीक है। तो इस तरह से जो इन्वॉल्व इरोजन्स और बोनी प्रोलिफरेशंस डेवलप हो जाती हैं, ठीक है, सबलेक्सेशंस हो जाती हैं और जॉइंट्स में जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती हैं, जो जॉइंट स्पेस में फ्लूइड जो है वो डेवलप हो जाता है, फ्लफी बोनी प्रोलिफरेशंस हो जाती हैं, ठीक है। तो दीज आर ऑल सेसमोइड बोन्स और फर्स्ट मेटाटार्सिस, बेसिकली ये जो पूरा पोर्शन होता है ना, फर्स्ट मेटाटार्सोफिलिंजियल जॉइंट्स जो होते हैं, ठीक है, यहाँ पे बोनी इरोजन्स हो जाती हैं और डिफॉर्मिटीज डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। कैलकेनियल एंथीसोफाइट, दिस इज कैलकेनियल एंथीसोफाइट, ठीक है। यहाँ पे जो है पेरियोस्टियल रिएक्शंस होती हैं, इन्फ्लेमेशंस होती हैं, ठीक है। एक्लिस टेंडन जो है उसमें बर्साइटिस हो जाता है, थिकनिंग हो जाती है एक्लिस टेंडन की, और इस तरह से लोअर एक्सट्रीमिटी को जो है वो रिएक्टिव आर्थराइटिस जो है वो ज्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है। अब ये तीनों टॉपिक्स जो है वो 3 ही पेजेस हैं। इनाम दानिश में डायग्राम्स आपको लेक्चर में दी हुई है, बार बार बताती हूँ, और जो डिटेल है वो आपको दी हुई है उस बुक में, ठीक है। अच्छा, इसमें जो रिएक्टिव आर्थराइटिस है, मैंने आपको बताया था कि पेशेंट आपके पास आर्थराइटिस के साथ समटाइम्स प्रेजेंट नहीं करता, इन्फेक्शन के साथ प्रेजेंट कर सकता है, और कुछ अरसे के बाद अगर वो जॉइंट पेन के साथ आ जाता है तो इसका मतलब है कि वही जो इन्फेक्शन है उसका उसने क्या किया, जॉइंट में इन्फ्लेमेशन कर दी। पेशेंट यूरेथ्राइटिस के साथ भी डेवलप करता है कि यूरेथ्रा की इन्फ्लेमेशन हो गई, ठीक है। या फिर पेशेंट जो है वो एक और है सर्किनेट बेलेनाइटिस, जो पेनाइल एरिथीमा डेवलप हो जाते हैं। कंजक्टिवाइटिस के साथ पेशेंट आ सकता है, केराटोडर्मा के साथ आ सकता है, पोस्टुलर सोरियासिस बन जाता है, सिस्टेमिक फीचर्स के साथ फीवर के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है आपके पास, ठीक है। इसमें रिएक्टिव आर्थराइटिस में इसी तरह इन्वेस्टिगेशंस में आप इसी तरह एक्सरे करवाते हैं, आरए फैक्टर नेगेटिव होगा, HLA B27 जीन 80% पॉजिटिव होता है। ट्रीटमेंट इसका क्या है, वही नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं, पेन किलर्स हैं, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स है, एंटीबायोटिक्स आर द ट्रीटमेंट्स इन दिस आर्थराइटिस। क्यों? क्योंकि जो मेन ओरिजिन था, कॉज था, वो क्या था, इन्फेक्शन था। तो एंटीबायोटिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों, समझ आ गई? एक्सक्यूज मी मैम। जी बोलें। मैम आपने फाइब्रोमाइल्जिया का बोला था कि वो बुक से हमने रीड करना है, बुक में वो पेज नहीं मिल रहा, क्या आप बता सकते हैं किस पेज नंबर पे है वो टॉपिक? ठीक है। और मैम आप हमें जितने भी टॉपिक्स पढ़ाती हैं वो हमें सारे के सारे टॉपिक्स बुक से कवर करने हैं, या कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो कि स्लाइड्स में एम्पिल उनका कंटेंट लिखा हुआ है? अच्छा, फाइब्रोमाइल्जिया अगर बुक में नहीं दिया हुआ तो कर लो इसमें से ही ना। आपको मकसद बताने का ये था कि आपके पास इतना स्टफ हो कि जिससे आपका ना अच्छा सा प्रिपेयर हो जाए, क्योंकि अब ये वाले जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं ना, ये आपके बेसिक्स नहीं है सब्जेक्ट्स, ये वो चीज है जो आपने क्लिनिकल साइड पे जाके अप्लाई करनी है, ठीक है। इन चीजों के बारे में आपको पूरी लाइफ के लिए पता होना चाहिए। फाइब्रोमाइल्जिया नहीं थे इसमें, नाम दानिश में नहीं है बच्चों। फिर आप उसको डेविडसन में से अगर आप देख के उसको प्रिंट आउट निकलवा लो, या फिर अगर इसमें से लेक्चर में से भी पढ़ लेते हो तो दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। बाकी तो सारे टॉपिक्स पढ़ रहे हो ना उसमें से? जी मैम। में से ओके जी, लेट्स स्टार्ट। और अटेंडेंस अबीहा तारिक, एमन अफजल, प्रेजेंट मैम। एमन फातिमा, एमन खान, प्रेजेंट। अलीन खान, आमना सत्तार,
Present, ma'am. अक्सा खान, अक्सा वजीर, Present. अरीश फातिमा, अरीशा Present, ma'am. यूनस, अरीशा यूनस, अरूज फातिमा, Present, ma'am. आसमा मकसूद, आतिका रहमान, ईशा दुरादिया, Present, ma'am. फरीहा नूर, Present, ma'am. फातिमा अजहर, Present. फातिमा जावेद, Present. फातिमा नईम, Present, ma'am. फातिमा नजीर, Present, ma'am. तजीन इरफान, Present, ma'am. हादिया शफायत, Present. हाफिजा इकरा नौरीन, Present. हाजरा नुमान, Present. हाजरा आजम चौधरी, इफ्रा हबीब, इफ्रा फातिमा, Present, ma'am. इरम अकमल, Present, ma'am. इरम मुनीर, इज्जा अरशद, Present. कंवल तनवीर भट्ट, Ma'am, is also present. इज्जा अरशद प्रेजेंट है, कशफ नजीर, Present, ma'am. ताइबा जिया, Present, ma'am. माहीन मरियम, Present, ma'am. मायरा हफीज, Present, ma'am. मलाइका अजहर, Present. मरियम गौरी, Present, ma'am. मारिया रऊफ, मारवी शहबाज, Present, ma'am. महरीन बुखारी, Present. नाहिल फातिमा, Present. मुबशरा अकबर, नमरा रियाज, Present. नतालिया अमानत, Present. नहजत जहरा, Present. निमरा, Present. नूरुलैन, Present. रबाब जहांगीर, Present. रिहा मुश्ताक, Present. रिफ्का जमशेद, Present. रिमशा मुबारक, Present. रिमशा सुहेल, Present. रुकमा शब्बीर, Present, ma'am. सबा हसनैन, सादिया इकबाल, Present. समन असगर, Present, ma'am. समन साकिब, Present, ma'am. हमरा तारिक, Present, ma'am. सना सलीम, Present. सहर जहीर, Present. शाफिया बाबर, शानजा, Present, ma'am. शहजल मुश्ताक, Present, ma'am. सैयदा उनुशा अली, Present, ma'am. सैयदा रिदा बतूल, Present. तहरीम अकरम, Present. मायमा शकील, Present. उम्मे सलमा, Present, ma'am. रूज फातिमा, जैनब शाहिद, Present. जीना एहसन, Present. किसी की रजी तो नहीं है, Bashar Akbar. मुबशरा मैम एमन फातिमा प्रेजेंट। किधर थी पहले एमन फातिमा? मैम यहीं पे थी, माइक में प्रॉब्लम हो रहा था। आपकी लगी हुई है? मैम इरम मुनीर। इरम मुनीर जी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर। मैम मेरी भी लगा दे, सना सलीम। अच्छा सना आपकी भी लगा देती है। सना सलीम जी मैम। मैं लगा देती हूँ, ठीक है जी। ओके टेक केयर।